हमने पहले जो वीडियो में है, फर्स्ट वीडियो वी हैव सीन दैट व्हाट इज मीन बाय जीडीपी, जीएनपी, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू द जीडीपी, जीएनपी, सारे कंसेप्ट सब जो है वो अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो आगे इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेशनल इनकम के जो भी हमारे पार्ट्स बाकी है उनको आज हम कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं कंसेप्ट ऑफ डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन ये क्या होता है? यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ दिख रहा है, ये व्हाट इट शोज, इट इंडिकेट्स दैट समथिंग फॉल, राइट, किसी की वैल्यू कम हो रही है। सो अगर मैं इसको सिंपली विकिपीडिया पे सर्च करूंगा तो दिस शो दैट डिप्रिशिएशन मींस इट्स अ लॉस ऑफ वैल्यू। सो ऑलवेज रिमेंबर डिप्रिशिएशन इज अ लॉस ऑफ वैल्यू। सो डिप्रिशिएशन इज अ लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एन asset as they age. Economically, depreciation is best described as the deduction from income to account for loss in capital value owing to the use of capital goods in production. So what it means, ऐसे पढ़ के समझ में आता तो हर कोई यूपीएससी पास हो जाता है, हर कोई इकोनॉमिक्स में मास्टर बन जाता है। बट यही तो प्रॉब्लम है, ये पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए देखते हैं डिप्रिशिएशन क्या होता है एक्चुअली में। मैं इसको डी ही लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने आज नया मोबाइल खरीदा, राइट। मैंने ओप्पो का मोबाइल लिया, राइट, 15,000 का, और एक महीना यूज किया उसको। 1 month आई यूज दिस 1 month फॉर 1 month एंड देन आई हैव टू सोल्ड दिस बिकॉज यू नो ओप्पो फोन आर रियली बैड। सो आई हैव मूव टूवर्ड्स, सो मैं ये बेचूंगा। तो अभी मुझे ये बताइए, मैं जो ये फोन बेचूंगा इसकी वैल्यू क्या होगी? 15,000 से ज्यादा होगी, 15,000 होगी, या 15,000 से कम होगी? ऑब्वियसली 15,000 से कम होगी, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना कि सेकंड हैंड माल है, तो सेकंड हैंड माल मीन्स इट हैज अ डिप्रिशिएट इट वैल्यू, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होगी। हाँ, मोबाइल भले ही वैसे के वैसा हो बट वैल्यू डिप्रिशिएट होगी, वो 12 या फिर इवन 10 में भी बिकेगा नहीं, राइट। सो भी 12,000 में। सो क्या हुई, मोबाइल तो सेम ही है, यहाँ पे भी वही फंक्शन है, यहाँ पे भी वही फंक्शन है, बट इट हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू, एसेट वैल्यू, बाय एज दे एज। क्यों? एज की वजह से। एज मीन्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की वजह से उसने अपनी वैल्यू लॉस कर दी। कितनी? 3,000 उसकी वैल्यू लॉस हो गई। सो दिस इट मीन्स अ डिप्रिशिएट, इसको बोलते हैं डिप्रिशिएशन। तो इकोनॉमी में जो है, हम जो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक जो होते हैं, ये गवर्नमेंट वाले जो नेशनल अकाउंट निकालते हैं, ये डिप्रिशिएशन नहीं यूज करते। ये डिप्रिशिएशन एक्चुअली में थोड़ा सीए वगैरह उसके लिए यूज किया जाता है। हम नेशनल अकाउंट में यूज करते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो अगर क्वेश्चन में पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द डिप्रिशिएशन, सो इट मींस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ओके, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, राइट। तो ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है एंड डिप्रिशिएशन क्या है? डिप्रिशिएशन हमने देखा इट्स अ लॉस एंड वैल्यू, इसी को दूसरा नाम है, डिप्रिशिएशन का ही दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट। फिक्स कैपिटल मींस ये क्या है? ये जो डिप्रिशिएशन है ना, उसका घर का नाम है मोनू, चिंटू, पिंटू, बट उसका नाम है राजवीर सिंह प्रताप, ऐसा कुछ भारी भरकम नाम है पूरा। तो यही है वो, मीन्स ये है कॉलेज वाला नाम जो ऑफिशियली लेटर में है, और ये है उनका घर का नाम मोनू सोनू टीनू। तो हम बोलते हैं मोनू सोनू टीनू, बट एक्चुअली में उसको लिखा जाता है यहाँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, ये वर्ड लिखा जाता है, ना कि डिप्रिशिएशन वर्ड लिखा जाता है, राइट। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल is a term used in business account, tax transaction and national accounts। तो ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये कंसेप्ट कहाँ पे यूज होते हैं? नेशनल अकाउंट्स में, और फॉर डिप्रिशिएशन ऑफ फिक्स एसेट। ओके, क्या होते हैं अब ये, और इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है, राइट। फैक्ट्री में क्या होते हैं? बहुत सारे मशीन्स होते हैं। फैक्ट्री हैज नंबर्स ऑफ मशीन्स, और समझ लीजिए ये मशीन्स में आप कुछ रॉ मटेरियल डालते हो और आपको एक फिनिश गुड्स मिलता है, राइट। यू हैव गॉट द फिनिश गुड्स मींस यहाँ से आलू डाला, यहाँ से सोना निकलेगा, ऐसा ऐसा कंसेप्ट वाला है वो। तो वैसे भी वो जो आलू डाल के सोना निकालने वाली मशीन है, वो क्या होगी? कुछ साल बाद उसका वियर एंड टियर होगा। क्या होगा? वियर एंड टियर, वियर एंड टियर होगा, क्योंकि वो तो घिस जाएगी ना कुछ साल बाद। जैसे आपकी चप्पल यूज करते हो, आप चप्पल वगैरह शूज वगैरह यूज करते हो,
शूज चप्पल यूज की आपने, तो चप्पल कुछ साल बाद ये हो जाती है ना, कुछ महीनों बाद गिर जाती है पूरी तरीके से, तो वैसा ही है। तो ये मशीन कुछ साल बाद खराब हो जाता है, तो इसकी वैल्यू हम कम कर देते हैं, तो यही होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसका कंजम्पशन हो गया है, राइट। सो यही है, ये जो आलू डाल के सोना निकालने वाली मशीन है, ये कुछ साल बाद खराब हो जाएगी, याद रखिएगा। तो इसी को ये बोलते हैं डिप्रिशिएशन। तो क्या होता है, इकोनॉमी में जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के दौरान बहुत सारी चीजों क्या होती है, उनका डिप्रिशिएट होने लगता है, राइट। आप जो मशीन्स जो प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, उसके लिए जो मशीन्स लग रही है, वो मशीन तो घिस रही है ना, तो मशीन को वो डिप्रिशिएशन हमें माइनस करना पड़ता है, राइट। In the process of production, some capital such as equipment, machine get worn out over a period of a time, which leads to gradual decrease in its economic value. उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाती है। आप सिर्फ ऐसा ही समझे, मैं एग्जांपल दिया हूँ पहले भी, कि कोई फोन है, वो फोन आपने आज खरीदा, एक साल बाद जब आप बेचेंगे तो उसकी वैल्यू उससे कम ही आएगी। तो यही है कैपिटल डिप्रिशिएशन। ये वर्ड याद रखिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो इसी के बाद दो कंसेप्ट और आती है, जैसे देखिए हमने क्या देखा था, जीडीपी, उसके बाद देखा था जीएनपी, राइट। फर्स्ट वी सी दिस, ये दोनों देख लिया हमने, राइट। तो क्या है, जीडीपी में हमने देखा था कि किसी भी कंट्री में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके जाए, बाहर वाला हो या अंदर वाला हो, वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है। और गुड्स एंड सर्विसेज कहीं भी दे, बट वो किसका नागरिक होना चाहिए, वो इंडियन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो क्या होता है, जीएनपी। ये तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये फिर एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है। एनडीपी याद रखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे वर्ड है नेशनल, यहाँ पे डोमेस्टिक। हमने देखा था जीडीपी में, जीडीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का क्या था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट। तो एनडीपी एंड जीएनपी, तो ये क्या है एनडीपी, एनडीपी सिंपली है जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन को माइनस करेंगे। वैसे ही सेम है जीएनपी के लिए, जी एनएनपी के लिए जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन। थोड़ा फिर से अच्छे से समझा तो आपको थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा। देखिए हमने देखा था जीडीपी, इट्स मींस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ एनी नेशन, एनी कंट्री during the period of 1 year, right. And goods and services produced by the nationalist of the city, nationalist of the countries, right. ये हो गया जीएनपी। जीएनपी जीडीपी तो आपको समझ में आ चुका है। ग्रॉस मींस क्या और नेट मींस क्या। ग्रॉस मींस आप उसको कह सकते हो, इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स, इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग, इसमें सब इंक्लूड है, और इसमें कुछ थिंग निकाल दी है। नेट प्रॉफिट, जैसे आप बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है, कंपनी से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, राइट। बट प्रॉफिट पर क्या लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, मींस एक्चुअल में आपके हाथ में कितना आया, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट माइनस टैक्स, राइट। प्रॉफिट माइनस टैक्स, ओके, राइट। ये होता है नेट वर्ड का। एक और कंसेप्ट है नेट मार्क्स। ये एग्जाम में कैसे यूज होती है, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी की प्रीलिम दे रहे हो, यूपीएससी की प्रीलिम में 200 का फर्स्ट जीएस पेपर है, उसमें से आपने 100 अच्छे से सॉल्व किए, 100 मींस 200 मार्क्स आए, तो ये क्या हो गया, आपके मार्क्स। बट अगर मैं नेट मार्क्स निकालूं, तो उसपे क्या होगा, उसपे कुछ आपने इससे गलत भी किए होगे ना, तो वो गलत मुझे माइनस करने पड़ेंगे, तो फिर आपके क्या आएगा, नेट मार्क्स। तो आपको ये नेट का मीनिंग समझ में आएगा कि नेट में हम एक्चुअल में हमारे पास कितना आ रहा है, तो वैसे एक्चुअल में कितनी जीडीपी प्रोड्यूस हो रही है वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जीडीपी में से ये डिप्रिशिएशन वाला माइनस कर देते हैं, जीएनपी में से डिप्रिशिएशन माइनस कर देते हैं। तो एनएनपी मींस जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन, एनडीपी मींस जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन। इतना ही याद रखना है, राइट। आगे चले, अभी तक आपका क्या हो चुका है, जीडीपी हो चुका है, जीएनपी हो चुका है, एनडीपी हो चुका है, एनएनपी हो चुका है, राइट। ये चार चीजें आपकी अच्छे से हो चुकी। आगे चलते हैं, मेथड्स फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम ये जो होती है, ये राष्ट्रीय आय जो होती है, इसको मेजर करने के लिए 3 तरीके के मेथड से, 1 2 3, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, राइट, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर ये है खर्चा, ये है आय, ये है उत्पादन, उत्पाद मेथड, राइट। हिंदी में भी बता दिया, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। सो दीज आर दी 3 मेथड्स। ये 3 मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की, जैसे कोई ये रहते ना, आपने मैथमेटिक्स अगर पढ़ा होगा तो कुछ आंसर्स निकालने के लिए अलग अलग तरीके, जैसे एप्टीट्यूड में आप करते हो ना, एप्टीट्यूड में टॉपिक तो एक ही, क्वेश्चन तो सेम है, बट हर किसी का अप्रोच अलग अलग होता है ना। लास्ट में क्या चाहिए आपको, लास्ट में आंसर सेम ही चाहिए, मीन सबका आंसर 600 ही आना चाहिए। ओके, देखते चलिए कि क्या क्या है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट मेथड देखते हैं। प्रोडक्ट मेथड, in this method national income is measured as a flow of goods and services. Flow of goods and services, we calculate the money value of all the goods and services produced in the economy during year. Final goods here refer as those goods which are directly consumed, not used in a further production process. तो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपली पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हुए हैं उनको हम, उनकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। और कौन सी, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड फाइनल गुड्स। फाइनल वैल्यू तो पता है, मार्केट प्राइस। ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, एक किसान है, उसने गेहूं उगाए है, वीट, अपने खेत में वीट उसने किसी ऐसे को दे दिए कि वो उस वीट से आटा बनाएंगे, आटा वाले, राइट। तो इससे आटा बन गया। आटा के बाद ये जाएगा बेकरी में, वहां पे उसका कुछ पिज्जा वगैरह जो होगा वो बना सकते हैं। वो फाइनल जाएगा आपके हाथ में कंजम्पशन के लिए। तो बीच में, मीन्स फाइनल गुड्स में क्या है, फाइनल गुड्स में हम क्या करते हैं, ये जो बीच के सब है ना, इनको नहीं गिनते, इनको कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि क्या होगा समझ लीजिए, ये वीट उसने बेचा था 25 रुपीज को, राइट, 25 रुपीज। ये कितना है, इसने कुछ किया होगा ना, इसने फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट और अच्छे से समझा देता हूं आपको। क्या हुआ, उस किसान ने क्या किया, अपना वीट उसको बेचा 25 रुपीज में, बेसिक प्राइस पे उसको बेच दिया। आटे वाले ने उसमें क्या किया, थोड़ा आटा आटा कर दे, इस वीट का आटा कर दे, उसने क्या की, वैल्यू ऐड की। वैल्यू ऐड की मीन्स अब ये वो थोड़ा प्रॉफिट निकालेगा, वो थोड़ा लाइट बिल, वो उसकी मशीनरी, तो उसने ये कर दिया 35 रुपीज को आगे बेच दिया। किसको बेच दिया, बेकरी वाले को। तो बेकरी वाले ने क्या किया, अपनी स्किल यूज की, कुकिंग स्किल यूज की, तो अच्छे से उसको कुक किया और अच्छे से पाव बनाए या फिर केक बनाए या फिर व्हाटएवर पिज्जा बना दिया, राइट। पिज्जा एग्जांपल लेते हैं, मींस इसने कुछ वैल्यू ऐड की उसमें। तो ये अब हो गया है 50 रुपए का, राइट। इस पे लगेंगे टैक्सेस, इस पे लगेंगे ट्रैवलिंग कॉस्ट। अभी क्या करेगा, ये ट्रैवल करके जाएगा आपके हाथ में, पिज्जा डिलीवरी के बॉय से हाथ के आपके हाथ में जाएगा और आपको मिलेगा ये 60 रुपए में। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, नहीं तो ये कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, कितनी जीडीपी आएगी, 25 प्लस 35 प्लस 50 एंड प्लस 60। तो ऐसे तो आपको जीडीपी ज्यादा दिखेगी ना, सब कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जब आप आटे की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें वीट की वैल्यू भी है, तो आप डबल कैलकुलेट कर रहे हो। जब आप पिज्जा की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो 50 रुपीज को, तो उसमें वीट की वैल्यू भी है और उस आटे की भी वैल्यू है, तो आप उसको फिर से कर रहे हो। इसी को बोलते हैं डबल काउंटिंग। आप क्या कर रहे हो, डबल काउंट कर रहे हो ना उसकी वैल्यू को। अरे डबल डबल कैसे काउंट कर सकते हो आप, इसीलिए हम क्या करते हैं, उस चीज की डायरेक्ट फाइनल वैल्यू को निकाल लेते हैं, वहीं से हम ये जीडीपी वगैरह नेशनल इनकम मेजर करते हैं। पर समझा आपको कि ये बीच वाले जो है ना वो हम छोड़ देते हैं, राइट।
ठीक है, चलिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, जैसे मैंने कहा, ओनली वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर। हम फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू मींस मार्केट में, मींस आपके हाथ में जो आते हैं ना वही वैल्यू। एंड यहाँ पे टर्म था फाइनल गुड्स आर रेफर टू दोज विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड और नॉट यूज इन अ फर्दर प्रोसेस। ओके, तो इसमें जो हम है ना इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ये कार है, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं, बट ठीक है, ये ड्राइंग अच्छी नहीं है, हैंड राइटिंग भी खराब ही है, जाने दीजिए। ये कार है, ये हमारी कार है, और ये स्टडी चल रही है। तो ये कार है, इस कार के लिए लगेंगे ये टायर्स लगेंगे, स्टील लगेगा, राइट। ओके, तो ये स्टील कहाँ से आएगा? कोई एक फैक्ट्री होगी, वो बनाएंगे स्टील, राइट। एक फैक्ट्री होगी, वो बनाएंगे टायर्स। एक फैक्ट्री होगी, वो बनाएंगे कलर्स। एक फैक्ट्री होगी, वो बनाएंगे सेफ्टी बैग्स, सीट बेल्ट, सीट्स। तो इनकी वैल्यू को हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, ये फाइनल गुड्स नहीं। फॉर एग्जांपल, इन्हें कुछ स्टील तैयार किया, उसमें भी उसने वैल्यू ऐड की ना, ओर्स निकाले जमीन से, उन ओर्स को इसमें डाला, फिर उन्होंने स्टील बनाया। तो हम स्टील को कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फाइनल गुड नहीं है, क्योंकि आगे जाके और यूज होगा, क्योंकि ये आगे कार में यूज होने वाला है। तो इसको हम यही कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे स्टील की वैल्यू को। तो जब हम कार की वैल्यू को निकालेंगे ना, तब हमें पता चल जाएगा ना कि कार की वैल्यू में ही सब इंक्लूड है। तो इसी को बोलते हैं फाइनल वैल्यू एंड फाइनल गुड्स, राइट। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएटरी गुड्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। जैसे मैंने बोला ना, स्टील की कीमत, टायर की कीमत, सीट बेल्ट की कीमत, ये कहीं पे कैलकुलेट नहीं होगी, डायरेक्टली किसकी होगी? कार। किसकी? कार। द मनी वैल्यू इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस, सो सम टोटल एट जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। तो मैंने कहा ना, तो डायरेक्टली जो मार्केट प्राइस है, जो आपके हाथ में, आप जब दुकान में जाते हो तब जो आप सामान खरीदते हो ना, वही है ये, राइट। ठीक है, समझ में आया आपको? इसको जो ना, इस मेथड को हम और एक नाम से पुकारते हैं, इसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। ओके, वैल्यू एडेड मेथड, राइट। और आगे चलते, इनकम मेथड। द इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम टेक्स इनटू अकाउंट इनकम जनरेटेड फ्रॉम बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेशनल इनकम क्या है? टोटल वेज, टोटल रेंट, टोटल इंटरेस्ट, टोटल प्रॉफिट। बेसिकली नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहली मेथड तो देख ली। क्या पहली मेथड में क्या करते हैं हम? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी मार्केट वैल्यू, जैसे पेन प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू को प्लस कर देंगे, कार की वैल्यू को प्लस करेंगे, मोबाइल की वैल्यू को प्लस करेंगे, मींस सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे? प्लस प्लस करेंगे, मींस समेशन, हम टोटल उसकी समेशंस करेंगे। इनकम मेथड में क्या करेंगे? हम सबकी इनकम को कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आप है, आपकी ईयरली इनकम क्या है, उसको प्लस करेंगे, आपके भाई की, आपकी फैमिली की। तो उसी तरह सारे सिटीजन्स की इनकम प्लस ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, उनको हम क्या करेंगे? उनको हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन मींस कंपनी भी आती है, कोई एंटिटी भी आती है, तो उनकी इनकम और सिटीजन्स की इनकम को हम प्लस कर देंगे, और हमें क्या मिलेगा? नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। क्या? नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो उसका ये फॉर्मूला है, टोटल वेज, टोटल रेंट, टोटल इंटरेस्ट एंड टोटल प्रॉफिट। ये कहां से मिलते हैं? इनकम जनरेटेड फ्रॉम बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है? ये पहला पॉइंट है, राइट। एक मिनट, सॉरी। तो क्या आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखिए क्या होते हैं। देयर आर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। ये एनसीईआरटी वगैरह में अच्छे से दिया है। फर्स्ट, कौन कौन प्रोड्यूस करता है? ये है लैंड, लेबर, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर। ये स्पेलिंग मुझे अभी तक नहीं आती, तो इसलिए मैं यहीं तक लिख पा रहा हूँ। लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर,
लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर। तो ये और एक है, वो अभी याद नहीं आ रहा है क्या है एक्चुअली में। तो ये लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर जो है ना, ये सब जो है ना इसमें भागीदार होते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो। तो है ये क्या है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। याद आ गया, चलिए। लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल, ये होते फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सिंपली ये वाले, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ है। तो लैंड से हमें क्या मिलता है? फॉर एग्जांपल आपके पास लैंड है और आपने किसी को लैंड दे दिया, राइट? लैंड से आपको क्या मिलेगा? एक तो आपने बेच दिया या फिर उसको आपको भाड़े पे दे दिया, आपको मिलेगा रेंट। अगर आप लेबर हो मींस आप काम कर रहे हो, आपको क्या मिलते? पगार मींस वेजेस, सैलरी, वेज। अगर आप बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, आपका कोई स्टार्टअप है, आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट, राइट? और कैपिटल आपने दिया है, कैपिटल मींस पैसा। फॉर एग्जांपल आपने किसी को उधार दे दिया, आपने कहां पे इन्वेस्ट कर दिया, आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो इन सब की इनकम को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम, राइट? फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसके पास 5 एकड़ है, अभी वो किसानी नहीं कर रहा, उसने छोड़ दी है, तो उसने किसी को दे दिया है, वो उसको हर साल के 1 लाख रुपए देता है उसको। नहीं, 1 लाख कम हो जाते हैं, हाँ 1 ही लाख देता है। पानी नहीं है, बंजर सी जमीन है उसके पास, 1 लाख रुपए उसको साल के मिलते हैं, और वो कहीं शहर में अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उससे उसको 5 लाख मिलते हैं पर मंथ के, राइट? उसने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो शेयर मार्केट के शेयर होल्डिंग की वजह से उसको 50,000 हर महीने आ रहे हैं, सॉरी हर महीने नहीं, हर साल आ रहे हैं, 50,000 रुपीज पर एनम, राइट? और ये साइड बाय साइड क्या करता है? बिजनेस करता है। क्या करता है? क्लासेस लेता है, ऑनलाइन क्लासेस लेता है, राइट? यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता है, तो इससे उसको कुछ अर्निंग होते है, वो एक साल के 1 लाख से ज्यादा 2 लाख कमा लेता है। तो अगर मुझे पर्सनल इनकम कैलकुलेट करनी होगी, मैं क्या करूंगा? 1 + 5 +50,000 +2, टोटल कितने आएंगे? 5 + 3 8, 850 लाख, राइट? 8,50,000 इतनी उसकी पर्सनल इनकम है। तो उसी तरह अगर मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी, तो हम क्या करेंगे? सारे सिटीजन्स के टोटल वेज, रेट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उस सबको हम कैलकुलेट कर देंगे। क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे हमें क्या मिल जाएगा? इनकम मेथड से नेशनल इनकम। तीसरा है एक्सपेंडिचर, सबसे आसान है ये ढूंढने के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपका मंथली बजट निकालना है, मंथली, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपकी आपकी शादी वगैरह हो चुकी है तो मंथली बजट निकालते हैं लोग, ओके? फैमिली होगी तो, सेटल हो गए तो मंथली बजट निकालते हैं। तो आपको अगर आपके नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, आपकी घर की इनकम, फैमिली इनकम, तो आप क्या करोगे? आपके पास 3 है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आप क्या करोगे कि आपने महीने भर में कितनी चीजें अपने घर में लाई है, जैसे आपने फ्रिज लिया, आपने वॉशिंग मशीन लिया, आपने खाने की चीजें खरीदी, फूड, ब्रिवरेजेस खरीदे, तो उन सबकी वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए और आपको क्या मिल जाएगा? आपकी नेशनल इनकम मींस आपकी फैमिली इनकम। वैसे ही इनकम मेथड से आप क्या करेंगे? आपके मंथ में मंथली पगार किसको कितना है, मींस आप कमाते हो 50,000, आपकी वाइफ कमाती है 50,000, आपके भाई कमाते हो, तो सबकी इनकम को हम अगर हम जोड़ देंगे तो हमें जो मिलेगा वो होगी इनकम मेथड से नेशनल इनकम या फिर आपकी फैमिली इनकम। तीसरी मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, सबसे आसान है, मींस आपने जो जो एक्सपेंसेस किए हैं वो सब उसमें इंक्लूड है, सब इसमें इंक्लूड है। जो जो एक्सपेंसेस किए हैं मींस आपने कंजम्पशन किया, कुछ आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, तो वो किस में आता है? वो आता है इसमें, राइट? आप बोलोगे प्रोडक्ट मेथड भी सेम ही, अरे प्रोडक्ट मेथड में हम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट नहीं करते ना, याद रखिएगा, ओके? प्रोडक्ट मेथड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हम, सो दैट्स व्हाई इन नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? C+I+G+X-M, ये फॉर्मूला आपने हर जगह देखा होगा जीडीपी कैलकुलेट करने का, तो ये फॉर्मूला एक्चुअली एक्सपेंडिचर मेथड का है। C मींस कंजम्पशन,
I means investment, G means government expenditure, and net export. Net export means ये export minus import, ये net, ये है कंजम्पशन मीन्स पूरी इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन हो रहा है, मीन्स आपको ये कह सकते हैं कि डिमांड कितनी हो रही है, कितने लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, कितने लोग ये खरीद रहे हैं, तो उसको डिमांड बोलते हैं। कितनी डोमेस्टिक सेविंग इन्वेस्टमेंट है और कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई कितनी है और डीआई कितनी है। उसके बाद गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है वो, और नेट इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, इससे हम क्या निकालेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। सिंपल क्या करना है, पूरे साल में जितना भी खर्चा होगा, राइट, जितना भी स्पेंडिंग होगी पैसों की, उसको हम सिंपली ऐड कर देंगे और वो क्या बन जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। सिंपली आप अपने महीने के जो भी खर्च हो उसको ऐड कर दीजिए, फिर आपकी इनकम पता चल जाएगी, राइट। चलिए, तो ये है सिंपली थोड़ा सा इसमें शॉर्ट फॉर्म में कि जीडीपी, जीएनपी, राइट, ये क्या है एक्चुअली में, मींस एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे, फैक्टर्स इनकम से कैसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट से कैसे, राइट। तो ये है इनकम मेथड, ये है प्रोडक्ट मेथड, ये है एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों मेथड है, अच्छे से इसको एक बार फिर से आप इस यहाँ पे रेडी करके रिवाइज कर सकते हैं। ओके, वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं या फिर मैं आगे जाता हूँ, राइट। तो आगे के जो वीडियोस है उसमें हम बाकी के जो कंसेप्ट बचे वो हम देखने वाले हैं।